दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन यानी कि उसका बेसिक्स एंड साथ ही उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी। देन पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाले न्यूमेरिकल किए एंड साथ ही हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वहां पर कवर किया है। जिस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस काफी होते हैं, वहां पर हम लोगों ने न्यू अप्रोच सीखी कि किस तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके अंदर अगेन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो एग्जाम के अंदर इसका एक आधा पॉइंट पूछा जाता है। एक आधा पॉइंट के आज का जो टॉपिक है ये एग्जाम के अंदर आता ही आता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी हम लोग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते हैं यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, वहां पर क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पर दे रहा है तो आपका केस नॉर्मली होता है, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। एंड ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूं, अगर एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सामान भेज रहा है तो वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है। ये टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो का, जिस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हम लोगों को यहां पर पढ़ना है रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि आज के टॉपिक के अंदर हम लोग हमारे स्टॉक रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब कभी भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा, तब उस समय पर हम लोग हमारी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, वही चीज आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आपका काम क्या है, जल्दी से ग्रैब योर नोटबुक्स ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको स्टार मार्क करके लिख सको। बात क्लियर हो रही है? स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि नीचे कुछ बैलेंसेस आपको गिवन है, डिपार्टमेंट है आपके 2, दैट इज ए एंड बी। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, जनरल एक्सपेंसेस, ये आपकी बेसिक चीजें यहाँ पर गिवन है। एंड नीचे मेन चीज देखते हैं, नीचे बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट इज 50,000 व्हिच इंक्लूड्स 10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम बी डिपार्टमेंट। यहां पर नीचे आपको कैसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक तो 50,000 है, बट इस 50,000 में कुछ स्टॉक दूसरे डिपार्टमेंट का है जिसके अंदर उसने अपने प्रॉफिट्स को भी ऐड ऑन किया है। सेम ही चीज उन्होंने ओपनिंग स्टॉक के लिए बोली है कि ए एंड बी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी उनका ओपनिंग स्टॉक है उसके अंदर कुछ उनके अपोजिट डिपार्टमेंट से सामान आया हुआ है। नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहने वाला है। हर साल आपको बनाना है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर क्या समझ आएगा, आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि यहां पर इन्होंने क्या चीज बोली है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट का भी सामान है। इतनी चीज मुझे यहां पर समझ आएगी। तो अब मैं क्या करूंगी, कंफ्यूजन क्रिएट करने की बजाय जितनी चीजें मुझे आती है मैं एटलीस्ट उतना करके रखती हूँ। जो चीज नहीं सीखनी है उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे ताकि साथ साथ सीखते जाए। अभी क्या आप इन ऊपर दी हुई चीजों से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल। स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। फॉर्मेट जल्दी से रेडी करेंगे नोटबुक के अंदर। सो दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए इसके ऊपर मैं नोट डाउन कर रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिख रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। बात क्लियर है? एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की नेम क्या गिवन है, डिपार्टमेंट से ए एंड बी, इसीलिए यहाँ पर मैं ए एंड बी नोट डाउन कर रही हूँ। दोनों साइड मैंने ए एंड बी लिख दिया। नेक्स्ट अकाउंट मेरा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए यहाँ पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड डिपार्टमेंट अगेन मेरे 2 ही रहने वाले हैं, ए एंड बी। इतनी बात क्लियर है? अब स्टार्ट करना है अपने फॉर्मेट को फिल करना। फॉर्मेट कैसे फिल होगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, ओपीडी, ओ फॉर ओपनिंग स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को फिल करना। ओपनिंग स्टॉक है मेरा 25,000 एंड 70,000। कितना है? 25,000 एंड 70,000। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है 25,000 एंड 70,000, दैट इज फॉर ओपनिंग स्टॉक, इसलिए यहां पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों को इसी तरीके से सेम मुझे फिल करना है। नेक्स्ट यहां पर मुझे गिवन है परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 3,25,000 एंड 5,55,000। 3,25,000 एंड 5,55,000। ये चीजें किस चीज की, ये अमाउंट किस चीज की है? परचेजेस की, इसीलिए यहां पर नोट डाउन करेंगे टू परचेजेस। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़ेंगे
सिंपल लग रहा है या फिर नहीं, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज चीजों को पिक करना है, उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर उनको पोस्ट करना है। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट परचेजेस के बाद यहाँ पर गिवन है सेल्स, एंड सेल्स की अमाउंट क्या है 5 लाख एंड 7,50,000। कितनी है 5 लाख एंड 7,50,000, दोनों ही अमाउंट्स को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। एंड लिखेंगे किस नेम से, सेल्स के नेम से, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा बाय सेल्स अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो रही है। वापस चलो मेरे साथ क्वेश्चन में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर दोनों के ही कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हैं। अब जनरली एक्सपेंसेस हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। जनरल एक्सपेंसेस मतलब ये मेरे एक तरीके के सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो पहली चीज तो ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे। एंड दूसरी चीज, मुझे कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, मेरे सेल्स के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर आपको जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, एंड जनरल एक्सपेंसेस मतलब कुछ सेल करते टाइम आपके खर्चे हो गए, तो इसको मैं जनरली सेलिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करती हूँ। एंड रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं मेरी सेल्स का ही रेशियो बना लूंगी। अमाउंट है 1,60,000, लेकिन रेशियो किसका बनाना है, सेल्स का। सेल्स की अमाउंट क्या है 5 लाख एंड 7,50,000। क्या है 5 लाख, यहां पर मैं रेशियो प्रिपेयर कर रही हूं अपना 5 लाख एंड 7,50,000। अब अगर मैं इसको रेशियो बनाना चाहूं तो 25 2 जा एंड 25 3 जा, दैट विल बी 2:3। ये आप लोगों का ए एंड बी डिपार्टमेंट का सेल्स रेशियो है। क्या है ये आप लोगों का सेल्स रेशियो है। पॉइंट क्लियर है। अब इस सेल्स रेशियो में मुझे मेरे जनरल एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जनरल एक्सपेंसेस मेरे कहां पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगी 2 जनरल एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 जनरल एक्सपेंसेस, एंड माय रेशियो विल बी 2:3। बात क्लियर है। मेरे जो जनरल एक्सपेंसेस है वो है 1,60,000 के। कितने के हैं 1,60,000 के। एंड अगर मुझे उसको 2:3 में डिवाइड करना है, देन इट विल बी 64,000। कितने हैं 64,000 एंड 96,000। क्या क्या रहने वाले हैं जनरल एक्सपेंसेस 64,000 एंड 96,000। इतना करने के बाद क्या करना है, वापस से क्वेश्चन में जाते हैं एंड अपनी नेक्स्ट चीजों को पिक करके यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीजें मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब सिर्फ क्या रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली चीजें रहती है। बात क्लियर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट इज ₹50,000। सिर्फ इतना हमें समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक जो 50,000 है उसके अंदर कितना किस डिपार्टमेंट का है, कितना किस डिपार्टमेंट का, डजंट मैटर फॉर मी राइट नाउ। अभी मुझे क्या देखना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो ए डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं ये 50,000 है, एंड बी डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं ये 1 लाख है। तो मैं क्या करूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगी, 50,000 एंड 1 लाख लिख करके आती हूँ। यहां पर लिखेंगे 50,000 एंड यहां पर लिखेंगे 1 लाख। एंड ये जो 50,000 एंड 1 लाख है ये किस चीज के हैं, क्लोजिंग स्टॉक के, इसलिए यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई और चीज मुझे गिवन है। यहां पर कोई और चीज गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक मैं कर चुकी हूँ। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट की हर एक चीज को तो मैं फिल कर चुकी हूँ। ओपीडी एंड सीएस मेरा हर काम यहाँ पर हो चुका है। लास्ट काम मेरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, लास्ट काम होगा टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। एक बात मैं आपको टोटलिंग एंड बैलेंसिंग से पहले ही क्लियर कर देती हूँ, माइंड के अंदर कंफ्यूजन आ रही होगी कि दूसरे डिपार्टमेंट का सामान है, उसका कुछ प्रॉफिट भी है, ये चीजें कहाँ एडजस्ट होंगी। तो ये चीजें मेरे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्ट होंगी। तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां पर आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, वहां पर प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे टोटलिंग करना, तो टोटल आ रहा है 5,50,000 एंड 8,50,000। कितना कितना आ रहा है 5,50,000। दोनों साइड इसी को लिखना है 5,50,000 एंड 8,50,000। दोनों साइड इस टोटल को लिख दिया। अब कैलकुलेट करते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी 2 लाख। कितनी आएगी 2 लाख एंड नेक्स्ट विल बी 2,25,000। कितनी आएगी 2,25,000। ये आ चुकी है आप लोगों की ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। एंड जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। यहां पर लिख देंगे 2 लाख एंड 2,25,000। किस नेम से लिखना है, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से लिखना है। किस नेम से लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से आप लोगों को ये चीजें लिखनी है। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई और चीज गिवन है,
है? नहीं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी कोई चीज गिवन नहीं है तो क्या मुझे यहाँ पर इसका भी टोटल कर लेना चाहिए? यस, योर आंसर शुड बी यस। मुझे और कोई चीज अगर गिवन ही नहीं है तो मैं लिख भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने टोटल एज इट इज लिख दिया एंड मेरी चीजों को इजी कर लिया। अब जो यहाँ पर मेरा डिफरेंस आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट। क्या आने वाला है? दैट विल बी नेट प्रॉफिट एंड वो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। अब जल्दी से बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं एंड यहाँ पर चीजें देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1,36,000 एंड नेक्स्ट रहने वाला है 1,29,000। कितना रहने वाला है? 1,29,000। ये आ गया है मेरा नेट प्रॉफिट। अभी तक क्या हुआ, मैं क्वेश्चन जनरली रीड कर रही थी, वहां पे मुझे छोटी छोटी चीजें चेंज दिखी। चेंज लाइक व्हाट? कि क्लोजिंग स्टॉक में इतना स्टॉक बी डिपार्टमेंट का है, बी डिपार्टमेंट वाला कह रहे हैं मेरे स्टॉक में इतना ए का है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। अब कितना स्टॉक कितना है, कितना प्रॉफिट है, ये चीजें मुझे अलग करनी पड़ेंगी एंड टेंशन की बात नहीं है, ये अलग ना मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है ना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है, मुझे करनी है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैं क्यों ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए अपने माइंड को कंफ्यूज करूं? मैंने इजीली जैसे मैं पहले बनाती थी अपना ट्रेडिंग भी बना लिया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया। अब नेक्स्ट काम रहने वाला है जो मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूज किए जा रहे हैं, उस कंफ्यूजन को मुझे अब दूर करना है, यानी कि मुझे अब बनाने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाने वाले हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सबसे पहले मुझे यहां पर क्या करना है? अपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। ए डिपार्टमेंट का कितना है एंड बी डिपार्टमेंट का कितना है, अमाउंट पिक करते हैं, यहां पर लिखेंगे 1,36,000 एंड 1,29,000। 1,36,000 एंड 1,29,000 दोनों ही डिपार्टमेंट की प्रॉफिट को ऐड ऑन करो एंड अपने आउटर कॉलम के अंदर लिखो। फॉर्मेट क्या होता है मेरा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। टोटल विल बी 2,65,000। टोटल क्या रहे? 2,65,000, जिस टोटल को मैंने मेरे आउटर कॉलम के अंदर लिखा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? क्वेश्चन मुझे जो जो कह रहा है वो काम मुझे करना पड़ेगा। यहां पर रीड करते क्या क्या करने के लिए ये मुझे कह रहा है। यहां पर बोला गया क्लोजिंग स्टॉक जो ए डिपार्टमेंट का है 50,000, उसके अंदर 10,000 किसका इन्वॉल्व है? बी डिपार्टमेंट का। यानी कि अगर मैं ए डिपार्टमेंट की बात करूं, मेरे साथ साथ वर्किंग नोट के अंदर चलो, अगर मैं ए डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो उसके क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 किसका है? बी का। अब अगर मैं बी डिपार्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो बी डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं? उसका क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 25,000 ए का है। किसका है? 25,000 ए का है। तो मैं वापस से वर्किंग नोट में जाऊंगी, यहां पर लिखूंगी बी कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो 25,000 का है वो किसका है? वो ए का है। कैसे इंटरप्रेट किया? ए डिपार्टमेंट वाला कह रहा है जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर जो 10,000 है वो बी के हैं एंड बी डिपार्टमेंट कह रहा है जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर 25,000 ए के है। इतना काम मैंने इंटरप्रेट किया एंड यहां पर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला है। नेक्स्ट यहां पर आकर बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए एंड बी डिपार्टमेंट इंक्लूड्स 5,000 एंड 7,500। अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओपनिंग स्टॉक की। अब ए ही डिपार्टमेंट कह रहा है जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उसमें से जो 5,000 है वो बी का है। किसका है? वो बी का है। एंड बी डिपार्टमेंट कह रहा है जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उसमें से जो 7,500 है वो ए का है। इतनी बात क्लियर है? ए कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक का 10,000 बी का है एंड ओपनिंग स्टॉक 5,000 बी का है। बी वाला कह रहा है मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें से 25,000 ए का है एंड ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें से 7,500 रुपए ए का है। बात क्लियर हो रही है? एक बार यहां पर अमाउंट और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना जरूरी है ताकि मिस्टेक ना हो। यस, अमाउंट्स आर करेक्ट 5,000 एंड 7,500। बात क्लियर है? आगे रीड करते हैं। यहां पर इन्होंने क्या बोला? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम एवरी ईयर। ये हमको कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो हर साल सेम है। यानी कि इन्होंने यहां पर मुझे क्या किया? मुझे गाइड किया कि आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। अब ये लोग डायरेक्टली तो बोल के नहीं बता सकते, हमारी सॉल्यूशन में हेल्प नहीं कर सकते, बट ये हमें छोटे मोटे हिंट जरूर दे सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लूंगी। क्या करना है अब यहाँ पर? ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर लिख रही हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिख रहे हैं?
कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले ए डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ऊपर लिखते हैं हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं सेल्स एंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो, इट विल बी 2 लाख रुपीस। कितना है? 2 लाख रुपीस, इसीलिए यहां पर लिखा 2 लाख रुपीस। एंड सेल्स कितनी है? 5 लाख रुपीस। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ यहां पर आप लोगों का ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रही है? क्या आ रही है परसेंटेज? यहां पर आप लोगों की कैलकुलेशन के बाद परसेंटेज आ रही है 40%। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं यहां पर बी डिपार्टमेंट का। बी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 2,25,000, यहां पर लिखेंगे 2,25,000 एंड आप लोगों की सेल्स है 7,50,000। मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 100 से एंड हियर योर परसेंटेज विल बी 30%। परसेंटेज कितनी आ रही है? 30%। ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने क्या कैसे किया है। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे ए बार बार बता रहा है कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें से इतना क्लोजिंग स्टॉक बी का है, एंड मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है ना, उसमें से इतना स्टॉक बी का है। मैंने ए की बात सुन के साइड कर दिया, मैं बी के पास गई। बी कह रहे हैं मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो इतना ए का है, मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो इतना ए का है। यानी कि मेरे को अगर कंक्लूड करना हुआ तो मैं क्या समझी कि दोनों डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हमारे पास एक दूसरे का गुड्स भी है। एंड यहां पे ये लोग स्मार्ट थे, इन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड किया था। बात क्लियर हो रही है? अपना प्रॉफिट ऐड किया था, कैसे पता लगाए? इन्होंने कहा हर साल ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट सेम ही रख रहे हैं जब भी ये इंटर ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने परसेंटेज निकाल ली कि जब भी ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपना कितना प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर ऐड कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर ये लोग ऐड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ए कह रहा है कि मेरे पास इतना स्टॉक है तो परसेंटेज किसका लगेगा? बी का, क्योंकि ए कह रहा है मेरे पास बी का 5,000 स्टॉक है, 5,000 की क्वांटिटी है। तो 5,000 की क्वांटिटी किसकी है? बी की। प्रॉफिट किसने लगाया होगा? बी का। तो जब भी मैं ए के 5,000 पे परसेंटेज लगाऊंगी तो बी की लगाऊंगी, एंड जब भी मैं बी के 5,000 पे परसेंटेज लगाऊंगी तो मैं ए की लगाऊंगी। इतनी बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट यहां पर समझो, मुझे मेरे ओपनिंग स्टॉक से भी प्रॉफिट अलग करना है, मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक से भी प्रॉफिट अलग करना है। ओपनिंग से भी करना है, क्लोजिंग से भी करना है। ओपनिंग स्टॉक में कहां लिखती हूं? डेबिट साइड, तो उसका प्रॉफिट कहां अलग होगा? क्रेडिट साइड। बात क्लियर है? एंड जब क्लोजिंग स्टॉक में किस साइड लिखती हूं? क्रेडिट साइड, उसका प्रॉफिट किधर अलग होगा? डेबिट साइड। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अब लिखना कैसे, मेरे साथ साथ चलो ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि आपका जो स्टॉक रिजर्व है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अलग होता है, वहां पर आपका स्टॉक रिजर्व लिखा जाता है। अब अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अलग करना है, ओपनिंग स्टॉक किधर लिखा जाता है? डेबिट साइड। स्टॉक रिजर्व किधर लिखूंगी? क्रेडिट साइड। तो मैं यहां पर लिखूंगी बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखूंगी यहां पर? बाय स्टॉक रिजर्व। एंड ये जो स्टॉक रिजर्व है ये मैं अलग कर रही हूं मेरे ओपनिंग का। अगर मुझे क्लोजिंग का अलग करना है, क्लोजिंग हमेशा मैं क्रेडिट साइड लिखती हूँ, उसका स्टॉक रिजर्व किधर लिखेंगे? डेबिट साइड, उसकी अपोजिट साइड। इसीलिए यहां पर लिखूंगी टू स्टॉक रिजर्व एंड ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग यहां पर क्लोजिंग। क्या लिख देंगे यहां पर? क्लोजिंग, कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अलग कर रहे हैं। अब ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट, यहां पर भी ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट। सबसे पहले ओपनिंग वाली चीजों को पिक करते हैं। ओपनिंग कितना है यहां पर? नीचे चलते हैं एंड चेक करते हैं। यहां पर ओपनिंग है 5,000। क्या बोला मैंने? यहां पर ओपनिंग कितना है? 5,000 एंड 7,500। 5,000 एंड 7,500। यहां पर इसको लिखते हैं 5,000 एंड 7,500। 5,000 एंड 7,500। इतनी बात क्लियर है? अब एक बात यहां पर समझ लेंगे, ए के आगे किसकी परसेंटेज लिखूं? बी की। एंड बी के आगे किसकी परसेंटेज लिखूं? ए की। बात क्लियर है? ए के आगे बी, बी के आगे ए, अपोजिट पार्टी की परसेंटेज लिखनी है। तो यहां पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो बी की परसेंटेज कितनी गिवन है? बी की परसेंटेज है यहां पर, ऊपर चलो परसेंटेज चेक करो। बी की परसेंटेज है 30, ए की परसेंटेज है 40। चलो वापस यहां पर अब मेरे साथ साथ लिखना, ए के आगे लिखूंगी 30। क्या लिखना है? ए के आगे के
30 एंड बी के आगे लिखेंगे 40, डिवाइड कर देंगे 100 से क्योंकि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या इजीली कैलकुलेट करके आप लोग आपका स्टॉक रिजर्व अलग कर सकते हैं? योर आंसर शुड बी यस। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट इजी लगा या फिर नहीं? क्या किया था सबसे पहले यहीं से क्लियर करते चलो। मैंने मेरा बेसिक से तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। उसके बाद जब मैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आई तो मुझे यहाँ पर अलग अलग करना पड़ा कि एक क्या कह रहा है कि बी का कितना स्टॉक उसके पास रखा है, एंड वही सेम तरीके से मुझे बी की भी बात सुननी पड़ी कि बी क्या कह रहा है, उसके पास ए का कितना स्टॉक रखा है। जितना जितना भी स्टॉक रखा है, जैसे यहाँ पे 5000, यहाँ पे 7500, उसमें उनकी प्रॉफिट परसेंटेज को अलग कर रही हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कर रही हूँ। एंड देन कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर मुझे पता चलता है इसका 1500 है एंड इसका 3000 स्टॉक रिजर्व है। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट थी ये स्मार्ट थी, इसने 1500 का प्रॉफिट ऐड किया एंड इसने 3000 का प्रॉफिट ऐड किया। अब जैसे मैंने ओपनिंग स्टॉक का किया है सेम वैसे ही मुझे क्लोजिंग स्टॉक का भी करना पड़ेगा। वापस से ऊपर चलो एंड यहाँ पर चेक करके आते क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है। यहाँ पर है 10,000 एंड यहाँ पर है 25,000। तो वापस चलते हैं 10,000 एंड 25,000 को लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10,000 एंड यहाँ पर लिखेंगे 25,000। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिखनी है? ए की रहने वाली है 30/100 एंड बी की रहने वाली है 40/100। कैलकुलेट करके अपना स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर लेंगे एंड अमाउंट वाले आउटर कॉलम में अपनी अमाउंट्स को फिल कर देंगे। इट विल बी 3,000, क्या रहने वाला है 3,000 एंड 10,000। बात क्लियर है या फिर नहीं? इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर थोड़ा सा माइंड लगाना है कि कितना स्टॉक दूसरे डिपार्टमेंट का है एंड दूसरे डिपार्टमेंट की परसेंटेज उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, बाहर लिख दो। ध्यान क्या रखना है, ओपनिंग वाला क्रेडिट साइड, क्लोजिंग वाला डेबिट साइड। याद ना रहे तो हमेशा कैसे याद करोगे कि मैं ओपनिंग स्टॉक जनरली कहां लिखती हूं? डेबिट साइड में, तो उसका प्रॉफिट कहां अलग करूंगी? क्रेडिट साइड में। जनरली मैं क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखती हूं? क्रेडिट साइड में, तो उसका प्रॉफिट कहां अलग करूंगी? डेबिट साइड में। बस यही चीज मैंने यहां पर की है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने यहां पर नहीं किया। अब लास्ट का मेरा क्या बचता है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। यहां पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना टोटल आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का। इट विल बी 269,500। कितना आ रहा है? 269,500। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे 269,500। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी यहाँ पर? हम लोगों की नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बात क्लियर है? जल्दी से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड अपनी अमाउंट को फिल करते हैं। अमाउंट आएगी 256, कितनी अमाउंट आएगी? 256,500। ये हो चुका है आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट। क्वेश्चन समझ आया कैसे किया है? हमने बेसिक से तरीके से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आकर के हमने अपनी क्वांटिटी को फिगर आउट किया एंड उसके प्रॉफिट्स को अलग किया। देन अगेन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट किया। यही सिंपल सी अप्रोच रहने वाली है जब कभी भी मेरे डिपार्टमेंट्स अपना प्रॉफिट ऐड करके इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहे होंगे। सेम ही अप्रोच आप लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम में देखने के लिए ज्यादातर मिलता भी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहां पर मेरे साथ साथ सॉल्व करना सीखेंगे एंड अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके बाद में वीडियो प्ले करना एंड अपने सॉल्यूशन से मेरे सॉल्यूशन को मैच करना। क्वेश्चन समझेंगे। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोले, ऊपर से रीड करना स्टार्ट करते हैं। एक फर्म है जिसके दो डिपार्टमेंट है, कौन कौन से? एक क्लोथ्स डिपार्टमेंट है एंड एक रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट है। जो क्लोथ्स आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ क्लोथ्स सप्लाइड बाय द क्लोथ डिपार्टमेंट। यानी कि यहाँ पर ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो क्लोथ डिपार्टमेंट है क्लोथ बना के रेडीमेड डिपार्टमेंट को दे देता है। यानी कि इससे क्या पता चला? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रही है। एक ही बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे रीड करेंगे, आपको प्रिपेयर क्या करना है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब आगे रीड करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या चीजें गिवन है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, अगेन वैसी ही सब चीजें गिवन है एंड नीचे आपको बोला स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट में बी कंसीडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 80% क्लोथ एंड द रेस्ट एज एक्सपेंस। जो नीचे वाला पार्ट है ये मैं आपको बाद में जब इसका सॉल्यूशन करना होगा
तभी ये चीजें क्लियर करूंगी। अभी आपको क्या करना है, बेसिक चीजें अपनी कंप्लीट करके रखनी है। बेसिक चीजें लाइक क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है? यस। क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है? यस। तो मैं क्या करूंगी, अपना इतना काम करके रखती हूँ एंड अपनी आधी पजल एटलीस्ट सॉल्व करके रखती हूँ। तो जल्दी से अपना फॉर्मेट रेडी कर लेंगे, किस चीज का? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिख देते हैं। ये कौन सा अकाउंट है? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट। एंड नेक्स्ट अकाउंट मेरा कौन सा रहने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर लिख करके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चेक करते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स का नाम। पहला डिपार्टमेंट है मेरा क्लोथ डिपार्टमेंट एंड दूसरा है मेरा रेडीमेड डिपार्टमेंट। कौन सा है? रेडीमेड डिपार्टमेंट। यहां पर मैं सी एंड आर लिख रही हूं, सी फॉर क्लोथ डिपार्टमेंट एंड आर फॉर रेडीमेड डिपार्टमेंट। सेम ही चीज यहां पर करूंगी, सी आर एंड सी आर। आप लोग प्लीज आपके डिपार्टमेंट के नेम पूरे लिखेंगे, क्लोथ्स एंड रेडीमेड। बात क्लियर है? अब क्या करना है? नथिंग एल्स। क्वेश्चन में जाना है, अपनी चीजों को पिक करना है, यहाँ पर एज इट इज उसको लिखना है। चीजें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 2,40,000 एंड 48,000। कितना है? 2,40,000 यहाँ पर लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है? 48,000। किस चीज के हैं ये? ओपनिंग स्टॉक की, इसीलिए यहाँ पर नोट डाउन किया टू ओपनिंग स्टॉक। क्या नोट डाउन किया? टू ओपनिंग स्टॉक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट चीज देखते हैं एंड उसको भी फिल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परचेजेस। कितनी है परचेजेस? 18 लाख एंड 24,000। कितनी है? 18 लाख। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं 18 लाख एंड 24,000। क्या है ये? हमारी परचेजेस, इसीलिए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे टू परचेजेस। बात क्लियर है? नेक्स्ट वापस आगे क्वेश्चन में चलते हैं एंड नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्स। क्या है? सेल्स। अमाउंट कितनी है? 20 लाख एंड 6 लाख। कितनी अमाउंट है? 20 लाख एंड 6 लाख। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं 20 लाख एंड 6 लाख। एंड ये अमाउंट किस चीज की है? मेरी सेल्स की, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स। पॉइंट क्लियर है? चलो वापस से क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर चीज देखते हैं। नेक्स्ट मुझे गिवन है ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। यहां पर अमाउंट किसके कॉलम में लिखी हुई है? क्लॉथ डिपार्टमेंट की। यानी कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसने रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया। कितना? 4 लाख। कितना है? अमाउंट कितनी है? 4 लाख। ध्यान से समझना, ट्रांसफर किसने किया? ट्रांसफर किया क्लॉथ डिपार्टमेंट ने। कितने का? 4 लाख का। रिसीव किसको हुआ? रेडीमेड डिपार्टमेंट को। रिसीव किसको हुआ? रेडीमेड डिपार्टमेंट को। तो जिसको रिसीव हुआ उसके लिए परचेज ट्रीटमेंट होता है, जो ट्रांसफर करता है उसके लिए सेल्स ट्रीटमेंट होता है। तो अब रिसीव यानी कि रेडीमेड डिपार्टमेंट के लिए रिसीव वाला ट्रीटमेंट होगा, यानी कि परचेज वाला ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा है 4 लाख। लिखना कैसे है? यहां पर लिखेंगे बाय ट्रांसफर। क्या लिखेंगे? बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। एंड यहां पर क्या लिखेंगे? टू ट्रांसफर फ्रॉम। यहां पे आपको किससे रिसीव हुआ है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से। किससे रिसीव हुआ है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से। इसको आप लोगों ने इसी तरीके से लिखना है। ये कह रहा है हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? रेडीमेड डिपार्टमेंट को। एंड ये क्या कह रहा है? हम लोगों को ट्रांसफर किया हुआ, रिसीव हुआ किससे? हमारे क्लॉथ डिपार्टमेंट से। बात क्लियर है? क्या इसके अंदर कोई भी डाउट है? देखो ध्यान से समझना, जो ट्रांसफर कर रहा होता है उसके लिए सेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सेल्स हमारी क्रेडिट साइड लिखी जाती है, इसीलिए जो ट्रांसफर कर रहा होता है उसके लिए अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन जिसके लिए रिसीव हो रहा होता है, जिसको सामान मिल रहा होता है, ट्रांसफर की हुई चीज मिल रही होती है, उसके लिए परचेज का ट्रीटमेंट करते हैं। परचेज हमारी डेबिट में आती है, इसीलिए उसके लिए ट्रांसफर क्या आता है? डेबिट साइड में आता है। पॉइंट क्लियर है? चलो वापस क्वेश्चन के अंदर एंड नेक्स्ट चीजों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको एक्सपेंसेस गिवन है। 2 एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। ध्यान रखेंगे, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है एंड जो मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस होता है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। अब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट पिक करते हैं। यहां पर आपकी एक ही अमाउंट है 68,000। कितनी अमाउंट है? 68,000, वो भी रेडीमेड डिपार्टमेंट की, इसीलिए यहां पर लिखा 68,000 एंड यहां पर नोट डाउन करेंगे 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारी दोनों ही कॉलम के अंदर अमाउंट है, दैट इज 40,000 एंड 4,000। कितने अमाउंट है? 40,000 एंड 4,000। यहां पर करते हैं फिल 40,000 एंड 4,000। किस नेम से लिखना है? सेलिंग एक्सपेंसेस के नेम से। यहां पर लिखेंगे 2 सेलिंग एक्सपेंसेस।
पॉइंट क्लियर है? चलो वापस क्वेश्चन के अंदर एंड नेक्स्ट चीजों को देखकर आते हैं। अब यहाँ पर क्या फिल करना रह गया है? Here we are with closing stock। क्या चीज रहती है? क्लोजिंग स्टॉक। कितनी अमाउंट है? 3,60,000। कितनी है? 3 लाख। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं 3,60,000। किस चीज की अमाउंट है? ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है। यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? अब यहाँ पर क्या हुआ? मेरा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, मेरा बेसिक काम कंप्लीट हो चुका है। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट काम यहाँ पर क्या बचता है? मुझे एक बार क्वेश्चन में गो थ्रू करना पड़ेगा, क्या नीचे जो चीजें गिवन है वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगी या फिर नहीं। यहाँ पर बोले रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के अंदर 80% जो स्टॉक है वो क्लॉथ है, वो क्लॉथ डिपार्टमेंट का है। रेस्ट एज एक्सपेंस। द क्लॉथ डिपार्टमेंट मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। यहाँ पर बोला जा रहा है जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसने अपना 25% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज अ होल केम टू 1,80,000। यहां पर एक और चीज मुझे देखने के लिए मिली, जनरल एक्सपेंसेस। देखो आई होप हो सकता है आप लोगों को ये जो 2 सेंटेंसेस हैं इसमें अभी भी कंफ्यूजन होगी। कौन से 2 सेंटेंसेस? ये स्टॉक वाले 2 सेंटेंसेस हो सकता है अभी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया ही नहीं है। अभी तक मैंने आपको क्या अच्छे से समझाया? ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझाई है एंड एक जनरल एक्सपेंस वाली चीज अच्छे से समझाई है। अभी सिर्फ इतना काम कर लो, क्योंकि मुझे टेंशन सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेनी है और किसी अकाउंट में नहीं लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी? जनरल एक्सपेंसेस को मैंने क्या बोला था? जनरली ये मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं एंड इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेल्स रेशियो में लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को बनाने हैं हमारे सेल्स रेशियो। ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पर जो सेल्स है एंड जो ट्रांसफर है दोनों को आप लोग प्लस कर रहे होंगे। मेरे साथ साथ कहां जाना पड़ेगा आपको? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंड मुझे चेक करके बताएंगे आप लोगों की कितनी सेल्स है। देखो आपको क्या क्या कवर करना है। जब मैं आपको ट्रांसफर वाला केस समझा रही थी वहां पर मैंने आपको क्या बोला? ट्रांसफर के साथ सेल्स वाला ट्रीटमेंट करो बाय साइड में एंड डेबिट साइड में ट्रांसफर के साथ परचेज वाला ट्रीटमेंट करो। यानी कि अब अगर मुझे सेल्स रेशियो बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? ट्रांसफर प्लस सेल्स। कैसे बनाऊंगी? ट्रांसफर प्लस सेल्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 24 लाख। क्या हो जाएगा? 24 लाख एंड 6 लाख। क्या अमाउंट हो जाएगी? 24 कैसे है? 20 लाख प्लस 4 लाख एंड 6 लाख प्लस 0। यहां पर कुछ नहीं है इसलिए 0। अब मुझे रेशियो बना करके दो 24 लाख एंड 6 लाख। मैं यहीं पर आपको रेशियो बनाकर दे रही हूं 24 लाख एंड 6 लाख। क्या आप इससे रेशियो बना सकते हैं? यस। कैसे बनेगा? यहाँ पर आप लोगों का रेशियो ध्यान से समझना। 24 लाख में एक 0 एक्स्ट्रा होती है, 5 जीरो से 5 जीरोस कट चुकी हैं। क्या बचा है आपके पास? 24 रेशियो 6। क्या आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। 2 3 जा 6 एंड 2 12 जा 24। क्या रेशियो बना आपका? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यानी कि आपका रेशियो बना 4:1। बात क्लियर है? यानी कि जो आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं कितने के? 1,80,000 के। ये कहां लिखने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहां पर लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? 2 जनरल एक्सपेंसेस। किस रेशियो में? 4:1 में। अमाउंट क्या रहने वाली है? 1,44,000 एंड 36,000। अमाउंट क्या रहने वाली है? 1,44,000 एंड 36,000 आर द रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ योर जनरल एक्सपेंसेस। इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इतना काम मेरा खत्म हो चुका है। तो मैं इतने काम के लिए क्या करने वाली हूँ? मेरी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करने वाले हैं यहाँ पर? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले टोटल चेक करते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का। दोनों ही साइड सेम टोटल लिखा जाता है। यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। कितना है टोटल? 27 लाख। कितना है टोटल? 27 लाख। इस 27 लाख को हम लोग लिखेंगे दोनों साइड, दैट इज 27 लाख। नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे रेडीमेड डिपार्टमेंट का। इट विल बी 6,60,000। कितना है टोटल? 6,60,000। दोनों साइड इसी टोटल को हम लोग नोट डाउन कर देंगे। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 6,60,000। किस नेम से लिखना है? ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से लिखा जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट चेक करते हैं रेडीमेड डिपार्टमेंट की एंड इट विल बी 1,20,000। कितना आएगा? 1,20,000। इसको कहां ट्रांसफर करना है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। 6,60,000 एंड 1,20,000 ये है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। किसकी अमाउंट है? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है जो हम लोगों ने ट्रांसफर की है। बात क्लियर है? क्या इसकी अमाउंट 6,60,000 ही थी? यस। 6,60,000 एंड 1,20,000 इसको कर दिया यहां पर ट्रांसफर। नेक्स्ट काम क्या बचता है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगेन मुझे कुछ नहीं करना, तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर लेते हैं। क्या करना है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, दोनों साइड ही टोटल लिखा जाएगा सेम, दैट विल बी 6,60,000 एंड 1,20,000। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। इट विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा आप लोगों का 476,000। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा 80,000। कितना आएगा? 80,000। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सिंपल तरीके से प्रिपेयर किए, अपनी ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया, नेट प्रॉफिट मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर एंड दिस इज अमाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट, इसीलिए लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एक आपका क्लोथ्स डिपार्टमेंट है एंड एक आपका रेडीमेड डिपार्टमेंट है। अमाउंट चेक करते हैं, अमाउंट क्या क्या है आप लोगों की? इट इज 476,000। क्या है? 476,000 एंड 80,000 एड ऑन करते हैं, अपने आउटर कॉलम के अंदर इस अमाउंट को फिल करते हैं। इट विल बी 556,000, 5,56,000 आप लोगों की यहाँ पे अमाउंट आ रही है। अब द थिंग इज, मुझे नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है? देखो, जब मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा रही थी तो वहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जो मेरा क्लोथ डिपार्टमेंट है एंड जो मेरा रेडीमेड डिपार्टमेंट है, क्लोथ डिपार्टमेंट अपना काम करता है एंड अपना क्लॉथ रेडी करके रेडीमेड डिपार्टमेंट को दे देता है। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी ये चीज बोली है कि रेडीमेड डिपार्टमेंट भी क्लॉथ डिपार्टमेंट को देता है? नहीं। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना सामान बना करके 80% एटलीस्ट अपने रेडीमेड डिपार्टमेंट को दे देता है। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़ेंगे एंड मुझे चेक करना है कि यहां पर कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। मेरे साथ साथ क्वेश्चन में चलना एंड मैं यहां पर आपको एक सेंटेंस का मीनिंग समझाती हूँ। यहां पर क्या बोला गया कि जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट बनाता है 20% का 2012 एंड 2013 के अंदर। 2012 और 13 वाला जो आपका ईयर है उसके अंदर उसने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया? मेड मतलब कितना प्रॉफिट अर्न कर चुका, कितना अर्न कर लिया उसने? 25%। यानी कि ये किस स्टॉक की बात कर रहा है? मेरे ओपनिंग स्टॉक की। कैसे? जो मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट निकालूंगी उसकी परसेंटेज तो मैं खुद से कैलकुलेट करती हूँ। कैसे कैलकुलेट करती हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करती हूँ जब भी मुझे क्लोजिंग स्टॉक से स्टॉक रिजर्व को अलग करना होता है। यहां पर ये जो 25% गिवन है ये मेरे ओपनिंग स्टॉक के लिए इन्होंने पहले ही दे दिया। बात क्लियर हो रही है? तो अब मैं जब भी ओपनिंग स्टॉक से मेरा प्रॉफिट अलग करती हूँ तो मैं कहां लिखती हूँ? मेरी क्रेडिट साइड में। कैसे लिखते हैं? बाय स्टॉक रिजर्व। कैसे लिखते हैं? बाय स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ओपनिंग, क्योंकि ये मैं मेरे ओपनिंग स्टॉक से अलग कर रही हूँ। कितना परसेंट है? 25%। बट द थिंग इज, मैं किस अमाउंट पर 25% लगाऊं? मुझे बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट का सामान आ रहा है। क्या क्लॉथ डिपार्टमेंट किसी से सामान ले रहा है? नहीं। क्या रेडीमेड डिपार्टमेंट किसी से सामान ले रहा है? यस। तो प्रॉफिट भी किसका अलग करना पड़ेगा? रेडीमेड डिपार्टमेंट का। कितना है? कितनी अमाउंट है यहाँ पर? 48,000। तो चलो मेरे साथ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड यहाँ पर अपनी 48,000 को लिखो, मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, डिवाइड करते हैं 100 से, सो दैट मैं यहां पर 25% इसका अलग कर पाऊं। अब उसके बाद ये चीज तो आपको समझ आ गई कि मुझे 48,000 जो स्टॉक मेरे रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास है उसके अंदर 25% का प्रॉफिट ऐड होना है। बट क्या आपने क्वेश्चन के अंदर एक चीज और ध्यान से पढ़ी थी? क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था कि आपका जो स्टॉक है रेडीमेड डिपार्टमेंट के अंदर वो 80% क्लॉथ डिपार्टमेंट का है। यानी कि जो पूरे 48,000 है ये पूरे के पूरे 48,000 पर प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना, उसके 80% पर कैलकुलेट करना है। हर एक चीज भूल जाओ, दोबारा से मेरी बात को ध्यान से समझो। इतनी बात तो आपको समझ आई होगी कि ये जो 25% है ये खाली ओपनिंग स्टॉक पर लगेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की परसेंटेज मैं खुद से कैलकुलेट करूंगी। इस साल का जो प्रॉफिट है डिवाइड करूंगी उसको सेल से, मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। तो इतनी बात क्लियर है, ये जो 25% है ये खाली ओपनिंग स्टॉक के लिए, एंड ओपनिंग स्टॉक भी किसका? खाली रेडीमेड डिपार्टमेंट का। अब रेडीमेड डिपार्टमेंट ने पहले ही एक बात कह दी कि मेरे पास जितना भी माल आता है उसके अंदर
80% क्लॉथ डिपार्टमेंट का है, तो मैं प्रॉफिट भी कितने परसेंट स्टॉक का अलग करूंगी? 80% स्टॉक का। कितने परसेंट? 80% स्टॉक का। तो यानी कि यहां पर मुझे क्या करना है? यहां पर मुझे 80% स्टॉक अलग करना है। कितना अलग करना है? 80% स्टॉक को अलग करना है। एंड देन मेरी जो फाइनल अमाउंट आएगी दैट विल बी 9600 रुपीज। बात समझ आई? यहां पर बोला कि अगर आपके रेडीमेड डिपार्टमेंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक 48,000 का है तो उसमें 80% स्टॉक अलग करो, और जो 80% स्टॉक आपके पास है उसका 25% आपका प्रॉफिट है। इसीलिए मैंने यहां पर ये कैलकुलेशन की है, एंड कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों का यहां पर स्टॉक रिजर्व आ रहा है 9600 का। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक से भी स्टॉक रिजर्व अलग करना है, इसीलिए यहां पर मैं नोट डाउन कर रही हूं टू स्टॉक रिजर्व एंड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बात क्लियर है? अब चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व को कैसे अलग करना है। अगेन यहां पर बात को समझना, आपको एक चीज पता होगी कि जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से अगर मुझे स्टॉक रिजर्व अलग करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब द थिंग इज, मेरा क्वेश्चन आपसे है, स्टॉक किसके पास रखा है दूसरे डिपार्टमेंट का? कौन डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सामान ले रहा है? क्या क्लॉथ डिपार्टमेंट ले रहा है? नहीं। कौन ले रहा है? मेरा रेडीमेड डिपार्टमेंट। कौन ले रहा है? रेडीमेड डिपार्टमेंट उसका स्टॉक ले रहा है, उसका सामान ले रहा है। अब मैंने एक चीज आपको और सिखाई थी कि अगर स्टॉक मुझे रेडीमेड का निकालना है तो परसेंटेज क्लॉथ की लेनी पड़ेगी, अपोजिट वाले की परसेंटेज लेते हैं। अगर मैं क्लॉथ का निकाल रही होती तो परसेंटेज किसकी निकालती? रेडीमेड की। यहां पे मुझे किसका स्टॉक रिजर्व अलग करना है? रेडीमेड डिपार्टमेंट का। तो परसेंटेज किसकी निकालूं? क्लॉथ डिपार्टमेंट की। अब यहाँ पे मैं क्लॉथ डिपार्टमेंट की हर एक चीज पिक करके आती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है क्लॉथ डिपार्टमेंट का? 6,60,000 एंड सेल्स कितनी है? 20 + 4 दैट विल बी 24 लाख। कितना है? यहां पर लिखेंगे 6,60,000। कितना लिखेंगे? 6,60,000 एंड 24 लाख। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड यहां पर परसेंटेज आ जाएगी 27.5%। कितनी परसेंट आ जाएगी? 27.5%। अब यहां पर परसेंटेज आपको मिल चुके हैं, बस अब इजी बन चुका है आपको स्टॉक रिजर्व अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मुझे रेडीमेड डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक देखना है कितना है। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 60,000 का। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 60,000 का। तो मैं यहां पर कैलकुलेशन कैसे करूंगी? 60,000 मैंने लिखा है यहां पर। नेक्स्ट, अब इस 60,000 के अंदर कितना परसेंट क्लॉथ डिपार्टमेंट का है? 80%। तो मैं यहां पर 80% कैलकुलेट करूंगी एंड 80% स्टॉक पर कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड है? 27.5%। कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड है? 27.5%। एंड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 13200, यानी कि स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 13200 का। बात क्लियर हो रही है? यहां पर हम लोगों को क्या करना था? क्वेश्चन बहुत ओपन माइंड से पढ़ना था। वहां पर आपको क्या बोला गया कि क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना सामान रेडी करता है एंड रेडीमेड डिपार्टमेंट को दे देता है। बस इतनी ही बात बोली, वहां पर ये नहीं बोला कि क्लॉथ डिपार्टमेंट को भी कहीं से स्टॉक मिलता है, ऐसा नहीं बोला। तो इतनी सी चीज से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि जब भी मुझे स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है वो खाली रेडीमेड डिपार्टमेंट का करना पड़ेगा, क्लॉथ डिपार्टमेंट का नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल तरीके से बना लिया। अब बारी आती है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की। वहां पर क्या होता है? सबसे पहला काम मैंने अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर हुआ अब बारी थी स्टॉक रिजर्व को अलग करने की। तो क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला कि 2012-13 के अंदर वो 25% प्रॉफिट कमा चुका। एंड किस पर कमा चुका होगा? ओपनिंग स्टॉक पर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो आपका स्टॉक रिजर्व है वो लेटेस्ट परसेंटेज पर निकलेगा। एंड लेटेस्ट परसेंटेज कैसे निकलेगी? आपका लेटेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए एंड लेटेस्ट आपकी सेल्स होनी चाहिए, जो मैंने अभी कैलकुलेट की है। क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो हर साल सेम रहेगी, ऐसा नहीं बोला। इसमें क्या बोला कि 25% कमा लिया, यानी कि मैं समझूंगी वो ओपनिंग स्टॉक पर कमा लिया। इस साल की परसेंटेज निकालूंगी एंड उससे क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालूंगी। अब क्या हुआ? जब ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकला तो मैंने ओपनिंग स्टॉक उठाया किसका? रेडीमेड डिपार्टमेंट का, क्योंकि स्टॉक रिजर्व किसका निकालना था? रेडीमेड डिपार्टमेंट का। उन्होंने बोला इस रेडीमेड डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 80% ही स्टॉक क्लॉथ डिपार्टमेंट का है, इसीलिए मैंने पहले इसका 80% किया।
एंड उसके अंदर प्रॉफिट कितना है 25% कैलकुलेशन की, ये आ गया आपका स्टॉक रिजर्व। अब बारी थी मेरे क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालने की। उसके लिए सबसे पहले मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए थी कि इन्होंने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया। उसके लिए क्या करेंगे, मुझे देखना है कि किस डिपार्टमेंट का निकाल रही हूं मैं स्टॉक रिजर्व, रेडीमेड डिपार्टमेंट का। किस डिपार्टमेंट का निकाल रहे हैं, रेडीमेड डिपार्टमेंट का। तो जब भी मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो मैं इसके अपोजिट डिपार्टमेंट की चीजों को लेकर के निकालूंगी। इसका अपोजिट डिपार्टमेंट कौन है, क्लॉथ। तो सेल्स भी किसकी लूंगी, क्लॉथ डिपार्टमेंट की, एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी किसका लूंगी, क्लॉथ डिपार्टमेंट का। ऊपर नीचे रखा कैलकुलेशन की, वहां से मेरी प्रॉफिट परसेंटेज आई 27.5%। अब यहां पर मैंने क्या किया, अब बारी थी प्रॉफिट निकालने की, यानी कि स्टॉक रिजर्व को निकालने की। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड डिपार्टमेंट का वो कितना है, दैट इज 60,000। उसके बाद हमें पता है कि जो रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास जितना भी स्टॉक है उसके अंदर सिर्फ 80% आपके क्लॉथ डिपार्टमेंट का है, इसीलिए पहले मैंने 80% किया, देन उस पे अपनी प्रॉफिट की परसेंटेज लगाई। इस तरीके से यहां पर मेरे रेडीमेड डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एट द एंड लास्ट काम मेरा यहां पर क्या बचता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो लास्ट काम जल्दी से करते हैं, अपने क्वेश्चन को खत्म करते हैं, दोनों साइड टोटल लगाते हैं। अगेन मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, कितना है टोटल आप लोगों का, 565600। कितना है, 565600। दोनों साइड इसको हम लोग लिख देते हैं। एंड जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं। इट विल बी 552400। क्या अमाउंट आ रही है यहाँ पर आप लोगों की, 552400। दैट्स इट, दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें आपको स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाया गया है। आई होप चीजें, कॉन्सेप्ट एंड ये जो स्टॉक रिजर्व वाला टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आए। सिर्फ छोटे छोटे से की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कौन से, कि परसेंटेज हमेशा अपोजिट डिपार्टमेंट की लेनी है, स्टॉक रिजर्व हमेशा अपोजिट साइड में लिखना है, वो भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बस ये छोटी छोटी सी बातें, बाकी ये चैप्टर एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी एंड बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर दूं एंड आपके कंफ्यूजन को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी बड़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी प्रीवियस 2 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट स्टॉक रिजर्व ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अच्छे से समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपका रिव्यू जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।